पोकेमॉन वर्ल्ड में हमने बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को देखा है, लेकिन पोकेमॉन वर्ल्ड में कुछ ऐसे ही पोकेमॉन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल तो हैं, बट वो काफ़ी अंडररेटेड हैं। उन पोकेमॉन्स में भले ही बहुत ज़्यादा ताकत हो, बट लोग हमेशा उनकी पावर्स को अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं। सो इसलिए गाइस आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पोकेमॉन के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल तो हैं, लेकिन वो काफ़ी अंडररेटेड हैं। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना इस तरह की पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। और हाँ गाइस, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन कुछ और भी हो सकता है। आपके ओपिनियन में सबसे अंडररेटेड पोकेमॉन कौन सा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ गाइस, प्लीज मेरे ओपिनियन को यार दिल से मत ले लेना, क्योंकि सबका देखने और सोचने का नजरिया अलग अलग होता है। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है अज़ल्फ का। गाइस अगर हम अज़ल्फ की बात करें तो अज़ल्फ एक काफी ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन तो है, पर ये काफी अंडररेटेड भी है। मतलब कि भाई खुद सोचो, इस पोकेमॉन में इतनी ताकत है कि इसकी सोल इसकी बॉडी से बाहर निकल सकती है बिना मरे, और अपनी मर्जी से अंदर भी आ सकती है। एंड प्लस इस पोकेमॉन में इतनी ताकत है कि ये दूसरों के विल को भी कंट्रोल कर सकती है और चाहे तो उन्हें खत्म भी कर सकती है। तो जब यहाँ पे सामने वाले पोकेमॉन के पास आत्मविश्वास ही नहीं होगा लड़ने के लिए, जब उसकी विल ही हार मान जाएगी, तब भला वो लड़ेगा कैसे। बट स्टिल इतनी सारी पावर्स होने के बाद भी आज तक लोगों ने कभी भी इसका नाम स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन की गिनती में नहीं लिया। वाओ, दैट्स अमेजिंग। नेक्स्ट पोकेमॉन आता है जेनेसेक्ट। गाइस इस पोकेमॉन से हम सब वाकिफ हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जेनेसेक्ट के पास इतनी ताकत है कि ये चाहे तो दी ओरिजिनल वन आरसीएस एंड द लेजेंड किलर म्यूटू की पावर्स को भी मैच कर सकता है कुछ हद तक। मतलब कि उनकी पावर्स को मैच तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कुछ हद तक उनकी ही जैसे पावर्स दिखा सकता है। मतलब कि आरसीएस के बारे में सोचो, आरसीएस का जजमेंट टाइप के हिसाब से चेंज होता है। अगर आरसीएस ने स्प्लैश प्लेट होल्ड किया होगा तो उसका जजमेंट वाटर टाइप हो जाएगा, और अगर आरसीएस ने ड्रैको प्लेट यूज किया होगा तो उसका जजमेंट ड्रैगन टाइप हो जाएगा। और वैसा ही जेनेसेक्ट के साथ भी है, बस इसे ड्राइव की जरूरत पड़ती है। जेनेसेक्ट एंड आरसीएस में यही फर्क है कि आरसीएस को उसके प्लेट्स की जरूरत पड़ेगी और जेनेसेक्ट को उसकी ड्राइव की। अगर जेनेसेक्ट ने कोई ड्राइव होल्ड नहीं किया होगा तो इसका टेक्नोब्लास्ट नॉर्मल टाइप रहेगा, लेकिन अगर जेनेसेक्ट ने डाउस ड्राइव होल्ड किया होगा तो इसका टेक्नोब्लास्ट वाटर टाइप बन जाएगा। एंड अगर जेनेसेक्ट ने इलेक्ट्रिक ड्राइव होल्ड किया होगा तो इसका टेक्नोब्लास्ट इलेक्ट्रिक टाइप बन जाएगा। और उसके बाद अगर जेनेसेक्ट ने बर्न ड्राइव होल्ड किया होगा तब इसका टेक्नोब्लास्ट फायर टाइप अटैक बन जाएगा। वाओ। और उसके भी ऊपर इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी स्पीड, जिसने मेगा म्यूटू वाई तक से टक्कर ले ली। मतलब कि जेनेसेक्ट की स्पीड इतनी थी कि इसने मेगा म्यूटू वाई तक की स्पीड को मैच कर लिया। सो भाई खुद सोचो, इसकी पावर्स दी ओरिजिनल वन आरसीएस एंड द लेजेंड किलर म्यूटू से मैच करती है बहुत हद तक, बट फिर भी आज तक इसका भी नाम कभी स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन की गिनती में नहीं आया, है ना। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन की तरफ। नेक्स्ट पोकेमॉन आता है हुपा। सो या गाइस, एक तरह से ये तो है कि भाई हमेशा हुपा को छोड़ के हुपा अनबाउंड को ही ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। और कई बार मैंने भी ये किया है कि हाँ भाई हुपा अनबाउंड ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हमने हुपा की पावर्स कभी जानी ही नहीं। गाइस हुपा भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, एंड टू बी ऑनेस्ट ये सबसे ताकतवर घोस्ट टाइप पोकेमॉन है। जी हाँ गाइस, ये गिरेटिना तक को मात दे सकता है। मतलब कि खुद सोचो, अगर गिरेटिना इसके सामने आया तो ये अपने रिंग से किसी ऐसे पोकेमॉन को समन कर देगा जो गिरेटिना से भी ज्यादा पावरफुल हो, जैसे कि रेक्विजा या लूगिया या फिर म्यूटू। अब मैं जानता हूँ बहुत लोग ये कहेंगे कि भाई नहीं यार, म्यूटू तो ऐसा है वैसा है, म्यूटू को समन नहीं कर सकता। सो यस गाइस, मैं मानता हूँ यार कि म्यूटू बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हाँ समन करने की बात रही तो म्यूटू को समन तो कर ही लेगा, ये बात तो है, जिसे पोकेमॉन के क्रिएटर्स खुद कंफर्म करते हैं। क्योंकि हुपा के रिंग्स में इतनी ताकत है कि ये स्पेस तक को वॉर्प कर सकता है और किसी भी चीज को समन कर सकता है, इंक्लूडिंग म्यूटू। हाँ ये बात तो है कि वो समन करके म्यूटू को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हुपा क्या है, और हुपा अनबाउंड भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। कंट्रोल करने की तो बात ही छोड़ दो, म्यूटू को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, पर हाँ समन जरूर कर सकता है। सो गाइस खुद सोचो, अगर यहाँ पे हुपा ने म्यूटू को समन कर लिया और म्यूटू से मदद मांगी, और मान लो कि म्यूटू राजी भी हो गया, तब तो भाई द लेजेंड किलर म्यूटू की पावर हम सबको पता है, वो गिरेटिना को बिना किसी डाउट के आराम से हरा देगा। सो खुद सोचो, हुपा की पावर्स इतनी ज्यादा है कि ये गिरेटिना तक को मात दे सकता है। एंड प्लस अगर हम म्यूटू की मदद ना भी लें तब भी हुपा के रिंग स्पेस को वॉर्प कर सकते हैं। सो गाइस खुद सोचो, जो पोकेमॉन स्पेस को वॉर्प कर सकता है वो क्या नहीं कर सकता। बट स्टिल आज तक कभी भी हुपा का भी नाम किसी ने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन से गिनती में नहीं लिया। नेक्स्ट पोकेमॉन आता है डिओक्सिस। गाइस डिओक्सिस की पावर्स को भी यार बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया है। मतलब कि भाई खुद सोचो, जिस डिओक्सिस ने रेक्विजा की गिल्ली उड़ा दी, इतनी बुरी तरह से उसे मारा, बट स्टिल आज तक कोई भी उसका नाम स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन से गिनती में नहीं लेता। भाई रेक्विजा को हराना कोई बच्चा खेलने की, कोई भी आएगा और हरा के चल जाएगा। और चलो अब मान भी रही एक सेकंड के लिए कि रेक्विजा को हराना आसान है, फिर भी यहाँ पे डिओक्सिस के पास उसके क्लोन्स भरे पड़े हैं, और अगर डिओक्सिस ने अपने हजारों से ज्यादा क्लोन्स बना दिए तो भाई ओपोनेंट की तो हालत क्लोन से ही लड़ने में खराब हो जाएगी, और ऑलमोस्ट उसकी सारी एचपी खत्म हो जाएगी। मतलब एक तरफ वो क्लोन्स का सामना करते रहेगा और डिओक्सिस लगातार क्लोन्स बनाते रहेगा। एंड प्लस इसके पास उसके फॉर्म्स भी हैं, मतलब कि अगर इसे अटैक करना होगा तो अपने अटैक फॉर्म में चेंज हो सकता है, और अगर डिफेंस करना तो डिफेंस फॉर्म में, और किसी अटैक को डॉज करना तो स्पीड फॉर्म में, और अगर कोई स्ट्रॉन्ग अटैक हिट भी हो गया तब रीजनरेशन की एबिलिटी। लेकिन फिर भी ये बहुत अंडररेटेड है।
नेक्स्ट पोकेमॉन आती है विक्टीनी। अब गाइस मैंने विक्टीनी की तारीफ यार बहुत बार की अपनी वीडियोस में कि यार विक्टीनी बहुत पावरफुल है, लेकिन शायद कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आती और कहते हैं कि नहीं भाई विक्टीनी इतनी पावरफुल नहीं है, तो बस फेंक रहा है। तो गाइस मैं बता दूं आपको यार कि विक्टीनी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसकी पावर्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन है, क्योंकि विक्टीनी इनफाइनाइट अमाउंट में एनर्जी रिलीज कर सकती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी जो कभी खत्म ही नहीं होगी, और प्लस ये इनविजिबल ही हो सकती है। और इसका वीक रिएट मूव हम भूल नहीं सकते, जो एक बार हिट हुआ था तो आसपास के बादलों में भी हलचल मच गई थी। एंड जो पिलर एशिराम एंड ज़ेक्रोम कितनी बार बोल्ड स्ट्राइक एंड ब्लू फ्लेयर यूज करने के बाद भी नहीं टूटा, उसे विक्टीनी ने एक ही वीक रेट में तोड़ दिया। और इसकी वीक रेट की पावर सच में सिग्नेचर अटैक्स में सबसे ज्यादा है 180, बट स्टिल लोग इसे भी स्ट्रांग मानने से इनकार कर देते हैं। सो फाइनली लास्ट में आता है म्यू। भाई ये पोकेमॉन यार इतना ताकतवर है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं, और सच में इसकी पावर्स तो बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी लोग इसे भी बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। गाइस म्यू के पास ऐसी पावर है कि वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है किसी भी पोकेमॉन में, और उसके बाद इनविजिबल भी हो सकता है, जिसके बाद ये नियरली अनबीटेबल हो जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे कमेंट्स में बहुत लोगों ने बोला कि नहीं भाई म्यू इतना पावरफुल नहीं है, म्यू इसमें ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, उसमें ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, म्यू ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। भाई हमारे पास इस बात को कोई एग्जैक्ट प्रूफ है या फिर कोई वैलिड प्रूफ कि म्यू इसमें नहीं ट्रांसफॉर्म हो सकता, उसमें नहीं ट्रांसफॉर्म हो सकता? ट्रांसफॉर्म की डिस्क्रिप्शन में साफ साफ लिखा हुआ है कि म्यू किसी भी पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। फिर भी यार हमें मानने में तकलीफ होती है कि भाई म्यू सब में नहीं ट्रांसफॉर्म हो सकता, आखिर क्यों यार? और प्लस इसके पास इनविजिबिलिटी की पावर है। ट्रांसफॉर्म की एक वीकनेस बस है कि यार ट्रांसफॉर्म होकर पोकेमॉन फिजिकल स्ट्रेंथ को कॉपी नहीं कर सकता, पर म्यू तो उस वीकनेस को भी ओवरकम कर लेता है इनविजिबल होके, जिसके बाद इसे फिजिकल अटैक से मारना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक इनविजिबल ओपोनेंट को हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ की जो वीकनेस थी उसे भी ओवरकम कर लिया। एंड सोने पर सुहागा तो ये हुआ कि पोकेमॉन जर्नीज में हमें ये भी पता चल गया कि म्यू टाइम को कंट्रोल कर सकता है अपने हिसाब से। ओह माय गॉड, पर फिर भी लोग इसे स्ट्रांग मानने में इनकार कर देते हैं। बस करो यार, बहुत हुआ। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। सो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए, और गाइस अगर आपके हिसाब से कोई अंडररेटेड पोकेमॉन रह गया जिसकी पावर एक अलग ही लेवल पे थी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना इस तरह की पोकेमॉन वीडियोस देखने के लिए, और गाइस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर देना ताकि मैं कभी भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।